अब तो मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक भाषा की मर्यादा को लांघ रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री उससे कहीं आगे चले गए हैं। प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया कि विपक्ष अपने वोट बैंक के लिए मुजरा करने को तैयार है। मुजरा, प्रधानमंत्री आप जानते हैं ना मुजरा कौन करता है? बेबसी में औरतें जब तवाइफ बन जाती हैं वो मुजरा करते हैं। आप जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप शायद ये भूल गए या जानबूझकर आपने ये बात कही, क्योंकि जब आप इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तो ये शब्दावली आप ममता बनर्जी, राबड़ी देवी, मीसा भारती, प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्ष की तमाम महिला नेत्रियों के लिए भी इस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर आप जानते हैं प्रधानमंत्री ने जिस मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया उससे भी ज्यादा शर्मनाक उनका बयान सामने भर कर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला है, अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो उन्हें पुण्य नहीं मिलेगा। यानी कि प्रधानमंत्री इस देश की गरीब जनता पर एहसान जतला रहे हैं। दोनों बयान सुनाऊंगा दोस्तों आपको, क्योंकि लोकतंत्र के इतिहास के ये दो सबसे शर्मनाक बयान हैं। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजरा के संदर्भ में क्या बात कही, सुनिए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। आपने एक बात पर गौर किया होगा दोस्तों, जब प्रधानमंत्री ने ये जो मुजरा वाली बात कही ना, तो भीड़ में उन्हें बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ये बात उन्होंने बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि में कही। जननायक जयप्रकाश नारायण की यह पृष्ठभूमि है और उस राजनीतिक जमीन पर आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। यह वो जगह है जहां महात्मा गांधी ने अपने पैर रखे थे। यह वो राज्य है जहां के सीवान से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति, आते हैं। और आपने उस राजनीतिक जमीन को दूषित करने का काम किया है अपने शब्दों के जरिए। मगर आप जानते हैं एक दूसरा पहलू भी सामने उभर कर आया। जब मैंने इस मुद्दे को लेकर कल सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी और इसे शर्मनाक बताया, तब ऐसे कई लोग आ गए जो प्रधानमंत्री के इस बयान को जायज ठहरा रहे थे, जो मुझे गाली दे रहे थे। प्रधानमंत्री आप जानते नहीं, जब आप मुस्लिम, मटन, मछली, मुगल और अब मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं और निहायत ही शर्मनाक तरीके से करते हैं, तब आप एक ऐसी भीड़ को खड़ी कर रहे हैं जो सिर्फ गालीबाज है। शब्दों से नहीं, जहन से, मानसिक तौर पर गालीबाज है। आपने ज़ॉम्बीज की एक ऐसी फौज तैयार कर रखी है जिसके मन में कोई करुणा नहीं है, जिसके मन में कोई दया भाव नहीं है, जो सिर्फ गाली देना जानती है। आपने इस भीड़ के अंदर इतनी नफरत भर दी है कि ये राजनीतिक ज़ॉम्बीज में तब्दील हो गए। और आप में से कई लोग जो नहीं जानते ज़ॉम्बीज क्या होती है, मैं आपको बतला दूं, आपने कई हॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी। उस फिल्म के अंदर जो लोग मर जाते हैं ना, वो लोग अपने कब्रों से निकलते हैं और उनकी सिर्फ एक लालसा होती है, गोश्त की लालसा, इंसान को मारने की लालसा। प्रधानमंत्री आप ऐसे ही राजनीतिक ज़ॉम्बीज तैयार कर रहे हैं अपनी भाषा के जरिए। मगर मैं आपसे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं जो किसी की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कांग्रेस की विधवा, जर्सी काऊ और न जाने किस शब्दावली का इस्तेमाल अपने विरोधियों के लिए किया है। पश्चिम बंगाल की सभाओं में आप निहायत ही शर्मनाक तरीके से दीदी, ओ दीदी कहा करते थे। हम नहीं भूले हैं वो सब प्रधानमंत्री। और अब आप मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भूल गए कि आप जिस तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव पर हमला बोल रहे हैं, उन्हीं लालू प्रसाद यादव की एक पत्नी है राबड़ी देवी, जो इस राज्य की मुख्यमंत्री हुआ करती। तेजस्वी की बहन है मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, जो राजनीतिक तौर पर निहायत ही सक्रिय हैं। आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं नीतीश बाबू से, आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री के इन तेवरों को लेकर?
कल प्रधानमंत्री के इसी तेवर को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सख्त आलोचना की थी। सुनिए वो क्या कह रही हैं। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए, आपने सुना होगा। मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं, पद की मर्यादा नहीं रखी, पद की गरिमा नहीं रखी। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, अब प्रधानमंत्री की चिंता हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गुजरते दिन के साथ उनकी भाषा की मर्यादा गिर रही है। प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करें। इसलिए मैं चाहता हूं ये चुनाव जल्द खत्म हो ताकि प्रधानमंत्री को थोड़ा आराम मिल सके, सुकून मिल सके। प्रधानमंत्री हार जीत होती रहती है, मगर जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अपने ही देश की जनता से दुश्मनी मोल ली है। आप उन पर निशाना साध रहे हैं दुश्मन के तौर पर। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री, कल आपने एक और शर्मनाक बात कही। आपने कहा कि जिन लोगों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं उन्हें वोट देना चाहिए, वरना आपको पुण्य कैसे मिलेगा। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? प्रधानमंत्री, इस बयान के जरिए आप देश के गरीबों का अपमान कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आप जो ये बार बार एहसान जतलाते हैं ना कि हमने मुफ्त अनाज दिया, मुफ्त अनाज दिया। सबसे पहली बात, ये जो मुफ्त अनाज आप दे रहे हैं ना, जो आप एक नीति लेकर आए थे, गुप्त चुनावी चंदा, ये आप वहां से मुफ्त अनाज नहीं दे रहे हैं। ये जो 80 करोड़ जनता को आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं, वो देश के खजाने से दे रहे हैं। वो देश का खजाना जो आपके और हमारे टैक्स भरने से भरता है। जी, आप और हम जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं ना, वो जाता है देश के खजाने में और वहीं से देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज मिलता है। तो सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री, आप देश की जनता पर बिल्कुल भी एहसान नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बात आपने कही है ना कि अगर वोट नहीं मिलेगा तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, आप गरीब का अपमान कर रहे हैं। यह गरीब का अधिकार है, वो जिसे मर्जी वोट दे। आप इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इस देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात, जो मजबूर औरत, जो मजबूर तवायफ मुजरा करने को मजबूर है, वो भी आत्मसम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी कमा रही है। आप इस शब्दावली का गलत इस्तेमाल करके महिलाओं पर प्रहार कर रहे हैं, अपने विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान आया है। एएनआई के मुताबिक राजद नेता मनोज झा ने कहा, मैं पहले प्रधानमंत्री से असहमत होता था, अब मुझे प्रधानमंत्री की चिंता हो रही है। वे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं,
दुनिया में क्या सोचा जा रहा होगा, मेरे देश के प्रधानमंत्री की राजनीतिक जुबान कैसी है, कौन सी फिल्में देख देखकर ये डायलॉग लिखे जा रहे हैं। अगर कोई ये कहने लगे कि मैं दैव्य रास्ते से आया हूं, मेरा जन्म बायोलॉजिकल तरीके से नहीं हुआ है, अगर हम और आप ये बात कहें तो लोग कहेंगे इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। सही कहा यहां पर मनोज झा ने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ये कहने लगे हैं कि मेरा जो जन्म है वो बायोलॉजिकल रास्ते से नहीं हुआ है, जैविक रास्ते से नहीं हुआ है। आप और हम कैसे पैदा होते हैं दोस्तों? 9 महीने हम अपनी मां की कोख में पैदा होते हैं, मगर प्रधानमंत्री अब ये कहने लगे हैं कि मेरा जन्म वैसे नहीं हुआ है। वो ये कहने लगे हैं कि मैं ईश्वर का दूत हूं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर आप समझते हैं कि आप ईश्वर के दूत हैं तो इस शब्दावली का आपने इस्तेमाल क्यों किया? अब आप मुजरा शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या ईश्वर के दूत के मुंह से इस तरह की शब्दावली शोभा देती है? कांग्रेस ने क्या प्रहार किया, आइए सुनते हैं पवन खेरा क्या कह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली, या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की ज़रूरत है, और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। धन्यवाद। राहुल गांधी ने भी इस पर कड़ी शब्दावली का इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं प्रधानमंत्री की भाषा की गरिमा और भाजपा की सीटें दोनों ही लगातार गिरती जा रही हैं। प्रधानमंत्री को न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर मैं गाली गलौज करूंगा तो मुझे सीटें मिलेंगी, लोग मुझे वोट देंगे। प्रधानमंत्री, आपकी ये सोच ही दयनीय है अगर आपको लग रहा है कि गाली गलौज करके देश की जनता आपको वोट देगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप में से जो लोग प्रधानमंत्री के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं, देश के नेता को किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए? प्रधानमंत्री निर्विवादित तौर पर देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय राजनीतिक चेहरा हैं। ऐसे में क्या उन्हें मुजरा, मटन, मछली, मुगल, इन तमाम शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए? आप लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री की भाषा में किस तरह की गिरावट आ रही है। शुरुआत वो करते हैं मंगलसूत्र से कि आपका मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। वो बात करते हैं मछली की और उसे जोड़ देते हैं मुगल के साथ कि तेजस्वी यादव जो मछली खा रहे हैं, इसी तरह से मुगल जो हैं दूसरों पर अत्याचार किया करते थे। हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर गिरता गया और अब बात मुजरे तक आ गई है। अब सिर्फ एक चरण बचा है दोस्तों चुनावों का। मैं ये सोच रहा हूं अगर 2-3 चरण अभी और बचे होते, यानी कि 7 चरण के बजाय अगर चुनाव 10 चरण में हुए होते, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो म से मछली, म से मुगल, म से मटन, म से मुस्लिम और अब म से मुजरा बोल रहे थे, वो आगे जाके म से और क्या कहते? क्या बात गाली गलौज पर आ जाती? और आप भी जानते हैं कि म से किस किस तरह की गालियां दी जाती हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री, अपने पद की गरिमा का ख्याल रखिए। ईश्वर के लिए इस पद की कुछ गरिमाएं हैं। मैं नहीं भूला हूं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब जा रहे थे तब उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो ये देश के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होगा और इतिहास उन्हें यानी मनमोहन सिंह को अच्छे तरीके से याद रखेगा। हम मनमोहन सिंह की कई मुद्दों पर आलोचना कर सकते थे और की भी है, क्योंकि वो भारत कुछ और हुआ करता था। 2014 से पहले सरकार की आलोचना होती थी और आलोचना करने के ऊपर आपके घरों में पुलिस नहीं आ जाती थी, आप पर इनकम टैक्स के रेड नहीं मारे जाते थे, आपको ईडी या सीबीआई परेशान नहीं करता था। अब वो दौर बदल गया है। प्रधानमंत्री की शब्दावली पूरा देश देख रहा है। मगर शॉकिंग बात यह है कि प्रधानमंत्री ने राजनीतिक ज़ॉम्बीज की ऐसी फौज खड़ी कर दी है जो इस शब्दावली पर भी तालियां बजा रही है, जो प्रधानमंत्री की भाषा को जायज ठहरा रही है।
मैं आपसे समझना चाहता हूं दोस्तों, आपका एक परिवार होगा, आपके घर में औरतें होंगी, बच्चे होंगे। क्या आप इस तरह की भाषा अपने बच्चों को सिखाना चाहेंगे? क्या आप इस तरह की शब्दावली अपने बच्चों के सामने करते हैं? अगर आप अपनी मां बहन से नाराज हों तो क्या गुस्से में आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं? कभी नहीं करते हैं ना। तो प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने स्तर को गिरा रहे हैं? प्रधानमंत्री को सोचना होगा। मैं तो कहूंगा और लगातार कहता रहूंगा, 4 जून के बाद भी कहूंगा, अगर भाजपा 400 सीटों के साथ आ जाए, मैं रुकने नहीं वाला हूं, मगर आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप जीत रहे हैं तो बौखलाने की जरूरत नहीं है, मगर शायद आप भी हकीकत जानते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।